नमस्कारम। तो आज हम खड़े हैं गन्ने की खेत में। दोस्तों, गन्ने की खेत में खड़े होने की कुछ खास वजह है। केंद्रीय मंत्री, सबसे पॉपुलर मंत्री, सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय इनके अंदर काम करता है, नितिन गडकरी जी का बयान इस गन्ने की खेत पर मुझे लाने के लिए मजबूर कर दिया है। और उन्होंने बताया है कि अब भारत में फ्लैक्स फ्यूल को अनिवार्य किया जाएगा। फ्लैक्स फ्यूल के पीछे बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियां, ऑटोमेकर कंपनियां काम करनी शुरू कर दी है और अगले 2 से 3 सालों में आपको मार्केट में जितनी भी गाड़ियां दिखेगी वो सब फ्लैक्स फ्यूल से चलने वाली गाड़ियां होगी। दोस्तों, अब सबसे बड़ा क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि आखिर फ्लैक्स फ्यूल होता क्या है और हम गन्ने की खेत में खड़े होकर फ्लैक्स फ्यूल की बात क्यों कर रहे हैं। तो दोस्तों, इसके पीछे मैं आपको सारा रीजन बताऊंगा। फ्लैक्स फ्यूल होता क्या है, फ्लैक्स फ्यूल का मतलब क्या है, फ्लैक्स फ्यूल गाड़ियों का मतलब क्या होता है या किस तरह से काम करती है और गन्ने का इसमें क्या रोल है। तो चलिए हम बात करते हैं सबसे पहले फ्लैक्स फ्यूल के बारे में। दोस्तों, फ्लैक्स फ्यूल को हम फ्लैक्सिबल फ्यूल भी बोल सकते हैं या फिर इसे हम फ्लेक्सिबल फ्यूल व्हीकल्स भी बोल सकते हैं। तो फ्लेक्सिबल फ्यूल्स के बारे में विस्तृत जानकारी से पहले मैं आपको नितिन गडकरी जी का वो बयान पहले सुना देता हूं, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर यह बताया है कि बड़ी बड़ी ऑटोमेकर के साथ उनका बातचीत जो है वो चल रहा है और अगले 2 से 3 दिनों में वो एक ऐसे फाइल पर साइन करने वाले हैं जिससे कि भारत में पॉल्यूशन का लेवल है वो काफी हद तक कम हो जाएगा। और अब मैं आने वाले दिनों में 2-3 दिन में फाइल साइन करने वाला हूं, जिसमें दिल्ली जैसे शहरों के प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा कि अब जितनी गाड़ियां टोयोटो, सुजुकी और हुंडई, तीनों ने एमडी ने मुझे मिलकर अश्योर किया कि जैसे ब्राजील और अमेरिका में है और कनाडा में है, वैसे हमारे देश में हमारी 2 व्हीलर, हमारी 3 व्हीलर, हमारी कार अब 100% पेट्रोल के बजाय वही कार 100% बायो इथेनॉल पर चलेगी जो हमारे किसानों ने तैयार किया है और इट इज ए ग्रीन फ्यूल, पोल्यूशन मुक्त है। तो चलिए अब फ्लैक्स फ्यूल को समझते हैं। देखिए, अब तक आप जितनी भी गाड़ियों का इस्तेमाल करते थे, चाहे वो पेट्रोल से चलने वाली गाड़ी हो या फिर डीजल से चलने वाली गाड़ी हो, उसमें इंटरनल कंबसन का प्रयोग किया जाता था। इंटरनल कंबसन इंजन के बारे में मैंने डिटेल्स में एक वीडियो बना दिया है। अगर आप चाहें तो नीचे डिस्क्रिप्शन में और ऊपर आई बटन पर आपको लिंक मिल रहा होगा, वहां से जाकर आप इंटरनल कंबसन इंजन यानी कि आईसी इंजन के बारे में डिटेल्स में देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। अब देखिए, इंटरनल कंबसन इंजन में अगर पेट्रोल गाड़ी की हम बात करें तो उसमें पेट्रोल जो है वो बर्न होता था। अगर डीजल गाड़ी की बात करें तो उसमें डीजल का प्रयोग किया जाता था इंटरनल कंबसन इंजन में। लेकिन गवर्नमेंट का कहना अब यह है कि ऐसी गाड़ी आप बनाएं जो कि जब चाहे हम पेट्रोल पर भी चला सके और जब चाहे हम उसे 100% इथेनॉल पर भी चला सके, यानी कि ईंधन के रूप में अब इथेनॉल का भी प्रयोग किया जा सकेगा। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था, फ्लैक्स फ्यूल व्हीकल्स यानी कि फ्लेक्सिबल फ्यूल्स व्हीकल, ये सब गाड़ियां जो भी है वो फ्लेक्सिबल रहेगी। जब भी आप अपनी गाड़ी को, चाहे वो पेट्रोल गाड़ी हो या फिर डीजल गाड़ी हो, आपको एक ऑप्शन दिया जाएगा। आप वहां से जैसे ही आप स्विच को ऑन करेंगे वो इथेनॉल पर चलने लगेगा और जैसे ही आप स्विच को ऑन करेंगे वो पेट्रोल पर भी चलने लगेगा। यानी कि इस टाइप की गाड़ियां जो है वो फ्लेक्सिबल रहेगी। इथेनॉल के चलने से, इथेनॉल के दहन होने से पॉल्यूशन का जो लेवल है काफी हद तक कम हो जाएगा। और इसलिए क्योंकि इथेनॉल जो है वो एक बायो प्रोडक्ट है, किसानों द्वारा जो खेती की जाती है, गन्ने की खेती की जाती है या फिर कॉर्न की देख ले, वहां से बायोफ्यूल्स के माध्यम से ये इथेनॉल का प्रोडक्शन किया जाता है और इथेनॉल वो पॉल्यूशन बिल्कुल भी नहीं होने देता है। अभी तक आप जो भी पेट्रोल अपनी गाड़ी में भराते थे उसमें भी इथेनॉल 10% अनिवार्य किया गया था सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, लेकिन बहुत सारे राज्य इसको फॉलो नहीं करते हैं, अभी भी नहीं करते हैं। कुल मिला के 15 ही ऐसे स्टेट हैं पूरे इंडिया में जो कि E10 ईंधन का प्रयोग करते हैं, यानी कि उनके पेट्रोल में 10% इथेनॉल मिला हुआ रहता है और बाकी रेस्ट जितने भी स्टेट हैं वहां पर 0 से लेकर 5% तक ही इथेनॉल प्रयोग किया जाता है। लेकिन अब गवर्नमेंट का कहना यह है कि हमें इस इथेनॉल के परसेंटेज को काफी हद तक बढ़ाना है और 100% तक ले जाने का भी ये प्लान किया जा रहा है, तैयार किया जा रहा है, इस प्रोजेक्ट पर काम किया जा रहा है। यानी कि आप समझ गए कि फ्लेक्सिबल फ्यूल्स व्हीकल इस टाइप के व्हीकल्स होंगे जिसमें कि आपको 2 मीडियम दिया जाएगा, चाहे आप पेट्रोल पर अपनी गाड़ी चलाएं जब भी चाहे या फिर आप इथेनॉल पर भी अपनी गाड़ी को चला सकते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन जो यहाँ एराइज होता है, आप सोचेंगे कि भाई ये पेट्रोल है और इथेनॉल जो है मतलब एक स्टोरेज में कैसे रखा जाएगा। तो इसके लिए अलग अलग स्टोरेज हमको बनाना पड़ेगा। इथेनॉल जो है वो अलग स्टोरेज में रखा जाएगा और पेट्रोल जो है वो अलग स्टोर किया जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जैसा कि आप देखते होंगे सीएनजी जो व्हीकल्स होते हैं, सीएनजी व्हीकल्स में आपको 2 चैम्बर दिया जाता होगा। सीएनजी के लिए एक अलग चैम्बर दिया जाता है और अब जब चाहे पेट्रोल के लिए एक अलग चैम्बर रहता है। सीएनजी टाइप के
व्हीकल्स को हम बाई फ्यूल्स व्हीकल बोलते हैं, इसलिए क्योंकि उसमें पेट्रोल के लिए अलग चैम्बर है और सीएनजी के लिए अलग आप देखते होंगे चैम्बर है, आपकी स्क्रीन पर भी देख पा रहा होगा। ये जो फ्लैक्स फ्यूल की बात की जा रही है सरकार की तरफ से, इसमें आपको एक ही चैम्बर रहेगा, उसी में इथेनॉल भी रहेगा, उसी में पेट्रोल भी रहेगा। उसके लिए ऑटोमेकर जो कंपनियां हैं वो तरह तरह की डिजाइन और उस पर काम कर रही है। तो आप समझ गए कि फ्लैक्स फ्यूल व्हीकल्स किस टाइप की व्हीकल्स होती हैं। गवर्नमेंट इस प्रोजेक्ट पर काफी तेजी से काम कर रही है। अब आपको चलते हैं नितिन गडकरी जी का एक और बयान आपको दिखाते हैं, जिसमें वो फ्लैक्स फ्यूल व्हीकल्स के बारे में और विस्तृत रूप से बता रहे हैं कि किस तरह से बड़ी बड़ी ऑटोमेकर कंपनियों के साथ उनकी बातचीत जो है वो चल रही है। और मैं 6 महीने के अंदर फ्लेक्स इंजन मैंडेटरी कर रहा हूँ, मेरे हाथ में है, और मैंने प्रेम से भी कहा और डंडा भी लगाऊंगा नहीं। तो मैंने उनको बता दिया कि ये, और आज मुझे बताते हुए खुशी हो रही कि विक्रम किर्लोस्कर टोयोटो के चेयरमैन मेरे पास परसों नागपुर आए थे और उन्होंने मुझे कहा कि वी आर रेडी with Euro 6 emission norms on flex engine. Either you can use 100% petrol or 100% ethanol. आप बोलो, हम लॉन्च करने के लिए तैयार हैं। देखिए, अब तक हम जो पेट्रोल हो या फिर डीजल है जिसका भी हम प्रयोग करते थे, ये पेट्रोल या फिर डीजल हमें फोजिल्स फ्यूल के माध्यम से मिलता था और ये फोजिल्स फ्यूल के बाद भी हमें क्रूड ऑयल पर निर्भर रहना पड़ता था, यानी कि कच्चे तेल पर निर्भर रहना पड़ता था। और आप जानते हैं कि कच्चा तेल ज्यादातर अरब कंट्रीज से ही हमें मिलता है और ये कच्चे तेल की जो कीमत है वो हमेशा बढ़ते घटते रहती है, जिससे कि आप देखते होंगे पेट्रोल या फिर डीजल की कीमत जो है वो अभी तो काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। लेकिन इथेनॉल जो है वो हमारे किसानों द्वारा खेती की गई, उपजाई गई बायोफ्यूल्स के माध्यम से ही तैयार की जाती है। तो इसलिए इथेनॉल की जो कीमत है वो काफी हद तक कम रहने वाली है और इथेनॉल आपको आसानी से 60 से लेकर 65 रुपए प्रति लीटर तक आसानी से मिल जाती है। जब भी फ्लैक्स फ्यूल व्हीकल्स आएंगी तो आपकी जेब पर इसका सीधा असर पड़ने वाला है। आपको ये फ्यूल्स जो है वो सस्ते दामों पर एज कंपेयर टू पेट्रोल डीजल मिलने वाली है। तो ये काफी अच्छी बात है और किसानों के लिए भी ये काफी अच्छी बात है। उनके द्वारा उपजाई गई जो फसल है उनका प्रयोग करके हम इथेनॉल को निकाल रहे हैं और इथेनॉल से हम जो है अपनी व्हीकल्स को चला रहे हैं। तो किसानों को भी इससे काफी हद तक फायदा पहुंचने वाला है। तो ये काफी अच्छा प्रोजेक्ट है मेरे विचार से। देखिए, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि भारत में E10 ईंधन का ही प्रयोग किया जा रहा है। वहीं हम बात करें विदेश की, ब्राजील हो या फिर कनाडा हो या फिर यूएस हो, वहां पर E85 ईंधन का प्रयोग किया जाता है, यानी कि वहां पे इथेनॉल का जो परसेंटेज है वो 85% तक इथेनॉल प्रयोग किया जाता है, जिससे कि पॉल्यूशन काफी हद तक वहां पर कम हो चुकी है। उम्मीद करता हूं कि जल्द से जल्द भारत में ये फ्लैक्स फ्यूल व्हीकल्स आ जाए और इथेनॉल का जो प्रयोग है वो परसेंटेज जो है काफी हद तक बढ़ जाए, जिससे कि पॉल्यूशन का लेवल भी है वो काफी हद तक कम हो जाए। आज का ये वीडियो बनाने का मकसद हमारा यही था कि मैं आपको फ्लैक्स फ्यूल के बारे में विस्तृत जानकारी दे पाऊं, फ्लैक्स फ्यूल व्हीकल्स क्या होते हैं इसके बारे में मैं आपको समझा पाऊं। तो चलिए, इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस अगर आपको पसंद है, आपको चाहिए, तो आप हमारे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है, आपको लग रहा है कि ये वीडियो काफी अच्छा है, इंफॉर्मेटिव है, तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और हाँ, अगर आप कहीं भी घर से बाहर जा रहे हैं तो मास्क जरूर पहने, सोशल डिस्टेंसिंग को जरूर फॉलो करें, क्योंकि कोरोना से जंग अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है। चलिए, अपना ख्याल रखें। धन्यवाद। जय भारत।